प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। आइए हम आज परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे और ये संदेश हमको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 25वां पद। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र कहे और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे वो फंदे में फंसेगा। ये वचन क्या बता रहा है? जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, सोचता नहीं, समझता नहीं, लेकिन कह देता है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, प्रभु का वचन बताता है वो व्यक्ति फंदे में फंसेगा। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि मैं सोच समझ कर बोलूं, मैं कब बोलूं, कब ना बोलूं, कब मुझे अपने ओठों पर अपनी उंगली को रखना है और अपने आप से कहना है चुप रहो। पिछले दिन हम एक घर में गए और वहां पर हमारे एक बहुत करीबी, नाम तो बता सकता हूं लेकिन फिर भी कहूंगा मेरे बहुत करीबी, वो कहने लगे कि आप यहां पर हमारे एक रिश्तेदार की तरीके से हैं और यू आर नॉट हियर लाइक ए पास्टर। मैं तो पास्टर हूं लेकिन आप एक प्रभु के सेवक की मानिंद यहां पर नहीं है, लेकिन आप यहां पर हमारे एक संपर्की हैं रिलेशन में, तो यहां पर दया करके आप चुप रहिएगा, कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो कुछ अलग हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है चलो, मैं यहां पर आया हूं। तो मुझे कई बार ऐसा हो रहा था, मेरा मन उबल रहा था कि पास्टर होने के नाते मैं यहां पर कुछ बोल दूं और मुझे बोल देना चाहिए, लेकिन मुझे याद आया, मुझे कहा गया कि नहीं, तुमको यहां पर पास्टर की तरीके से नहीं, एक परिवार के व्यक्ति के तरीके से बुलाया गया है। तो मैं चुप रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल और दिमाग अलग अलग बात कह रहे थे। दिमाग कह रहा था बोल दो, लेकिन दिल में यह आ रहा था नहीं, हमको मना किया गया है। इसलिए सोच समझकर और बहुत अच्छा रहा शांति से। मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि जो बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहरा देता है, कह देता है, केवल इतना ही नहीं, आपको एक और जगह में लेके चलना चाहता हूं जहां पर आप जान सकेंगे। लिखा गया है नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसका 28वां पद। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। इसका मतलब है निकल आती हैं और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता। परमेश्वर का वचन बताता है सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है, जहां पर भी होता है वहां पर वो अपनी बात को बोल देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको अपने मन में ये वाली बात को सोचना है कि जब मैं बोलूं सोच समझ कर बोलूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम हमारे लिए आशीष देता है और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। इसी नीति वचन की पुस्तक 15वां अध्याय और उसके 23वें पद में हमने कहा, अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। एक अवसर होता है, इसका मतलब लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार दो तो शेप में आ जाएगा, लेकिन अगर लोहा गर्म ना हो, हथौड़ा मार दिया तो सब बिगड़ जाएगा, कुछ जो आप शेप पाना चाहते वो नहीं होगा। इसी प्रकार से मनुष्य
बगैर सोचे विचारे कुछ उत्तर दे देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके बाद कहता है, जैसे मेरी बेटी हमेशा बोलती रहती है कि पापा मुझे पता नहीं था, पापा मुझे पता नहीं था, मम्मी मुझे मालूम नहीं था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कभी ना हो कि आप भी बिना सोचे विचारे उत्तर दें और आपको अंत में आशीष की जगह आपके हाथ में दुख लगे, या आप अपने जीवन में दुख प्राप्त करें। मेरी तो ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति कहने से पहले बहुत सोच समझ कर उत्तर दे। आपको मैं एक और व्यक्ति के पास लेके जाना चाहूंगा, और यह व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 19वें पद में। इसके आगे पीछे की बातों को कहने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सुनिएगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु मसीह चाहते तो कुछ और बोल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बहुत अकलमंदी के साथ में। एक दिन यीशु मसीह के पास लोग आए और कहने लगे, देखो यूहन्ना बपतिस्मा देता है। और तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम यूहन्ना को नहीं जानते, उसकी बात को ग्रहण नहीं करते, तो इसका मतलब तुम उससे भविष्यवक्ता नहीं मानते। तो ये वाली बात भी बुरी हो जाएगी। अगर वो कह दे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो लोग उसे भविष्यवक्ता मानते हैं, बहुत अच्छा सम्मान देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, लोग यीशु मसीह को भी अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। लोग यीशु के बारे में कहने लगते हैं कि ये बाल-जबूल की सहायता से काम करता है। लोग यीशु के बारे में कहने लगते हैं इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हालांकि यीशु मसीह के परिवार के लोग भी कहते हैं, अरे उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? केवल इतना ही नहीं, प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध में कभी हम कुछ ना कहें, क्योंकि परमेश्वर के सेवक लोग हैं परमेश्वर की आंखों की पुतली। आंखों की पुतली जैसा जानकर परमेश्वर उनकी हिफाजत करता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको इस संदेश के द्वारा ये कहना चाहूंगा, अपने जबान पर काबू रखो और कहने से पहले 100 बार सोचो कि ये वाली बात का मेरा मतलब क्या होगा और किसके ऊपर कैसा असर पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, हमारे दोस्तों, जितने लोग हैं उन सबों को यह कहना मांगते हैं, सोच समझकर बोलो, सोच समझकर बोलो। जब भी मुंह खोलो सोच समझकर बोलो, जिससे तुम आशीष प्राप्त करो। परमेश्वर का सेवक सुलेमान राजा इस बात को कहता है कि देखो, उचित समय पर कहा हुआ वचन ऐसा होता है जैसे सोने की थाली में, चांदी की थाली में रखे हुए सोने के सेब के समान। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, आप और हम भी ऐसे बन सकते हैं अगर हम ठीक समय पर ठीक उत्तर दें, हम सोचे विचारे और सोच विचार कर उत्तर दें। मैं विश्वास करता हूं आप अपने बच्चों को सिखाएंगे इस नया सवेरा नई आशा के माध्यम से कि हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं या खुदा के खादिमों के बारे में क्या बोल रहा हूं, सोच समझकर मैं बोलूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो, हमारे परिवार पर हो, हमारे बच्चों पर हो, जिससे हम जब बोले सोच समझकर बोलें, जिससे हम आशीष का कारण बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।